हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्रिस्पी मल्टी लेयर्ड खाजा की रेसिपी। उम्मीद है आप सबको पसंद आएंगे। इससे पहले मैंने डिजाइनर गुजिया की रेसिपी शेयर की थी, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम आटा लगाते हैं। तो मैंने 1 कप मैदा ले लिए हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। अगर आप मीठे में चुटकी भर नमक डाल देते हो तो मीठे का टेस्ट उभर करके सामने आता है। बट हाँ, अगर आप पूजा के पर्पज़ से बना रहे हो कोई भी मीठा तो आप नमक को टोटली अवॉइड कर देना। अब इसमें हमें कोई भी घी तेल मोयन नहीं डालनी है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सॉफ्ट डो हमें तैयार कर लेना है। जिस तरह हम रोटी का डो तैयार करते हैं ना, सेम उसी तरह से हमें इसका डो तैयार कर लेना है और इसे अच्छे से मसलनी है। तो ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट आप इसे अच्छे से मसल लीजिएगा, जिससे खाजा बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब इसे ढक करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब इस बीच में हम बाकी का प्रिपरेशन कर लेते हैं। हमें इसके लिए चाशनी चाहिए, तो छोटी कटोरी मैंने एक चीनी ले ली है, उतना ही मैं पानी ले ली हूँ और इसका एक तार का चाशनी बनाना है। तो 5 से 6 मिनट में ये एक तार की चाशनी बन करके तैयार हो जाते हैं। मैंने गैस को मीडियम टू हाई रखा है। 5 से 6 मिनट हो गए, हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए एक तार की चाशनी बन गई है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मैंने एक कटोरी में घी निकाल लिया है। अगर आप इसे मेल्ट करोगे तो ये 3 चम्मच घी है। इसमें 2 चम्मच मैं मैदा ऐड कर दी हूँ। मैदा के अगर जगह पर में आप कॉर्न स्टार्च भी ऐड कर सकती हूँ। तो मैं 3 चम्मच घी में 2 चम्मच मैदा ऐड की हूँ और इसे अच्छे से हम मिक्स करके स्मूथ सा इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से घोल हमने तैयार कर लिया है। अब आटा को चेक कर लेते हैं कि आटा हमारा सेट हुआ कि नहीं। 10 मिनट हो चुके हैं, आटा पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब मैं इसे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ली हूँ। आप चाहो तो 6-7 भी कर सकते हो, बस 5 पार्ट में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अब एक एक पार्ट को लेंगे हम और इसकी पतली से हमें रोटी तैयार करनी है। अगर बेलने में प्रॉब्लम हो तो थोड़ी सी मैदा की डस्टिंग आप कर सकते हो। तो मैंने थोड़े थोड़े मैदा की डस्टिंग की है और पतली सी रोटी बना करके तैयार कर लिए। अब हम इसे एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसमें भी मैं मैदा की डस्टिंग कर ले रही हूँ और ऊपर से ये पतली वाली रोटी मैं डाल रही हूँ, जिससे कि ये रोटी जो है प्लेट में चिपकेंगे नहीं। और इसके ऊपर फिर से मैं मैदा की डस्टिंग कर रही हूँ और इसके बाद मैं सेकेंड रोटी जो बनाऊँगी वो भी इस पर मैं डाल दूँगी। तो रोटी एक साइज़ की बनाइएगा और जितनी पतली आप बना सकते हो आप उतनी पतली बनाना। तो इसी तरह करके मैंने सारी रोटी को इस पर में डाल दी है। तो इस तरह से चिपकेंगे भी नहीं रोटी और ये आसानी से बन जाएंगे। अब ये देखिए एक प्लेट में मैं एक रोटी ले ली हूँ। अब इस पर में हमने जो घोल बनाया था उसे अच्छे से हमें अप्लाई करनी है। इसमें कोई कंजूसी मत करिएगा, इसको अच्छे से पूरी रोटी पर में हमें स्प्रेड कर देनी है। ये आप चाहो तो हाथों से भी स्प्रेड कर सकते हो। इस तरह से थोड़े से हम मैदा की डस्टिंग कर लेंगे और हल्के हाथों से इसे फैला देंगे। उसके बाद हम दूसरी रोटी को इस पर में रखेंगे और रोटी को एक साइज में आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर कोई छोटी बड़ी हो तो आप उसे समान रूप से थोड़ी से खींच करके एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास ब्रश ना हो तो आप हाथों से भी घी को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हमें सारी रोटी को इस पर में डाल देनी है और हल्के हाथों से प्रेस कर देनी है और एक समान साइज में बना देनी है। अब जो लास्ट में जो घी बचा हुआ वो पूरे घी को हमें इसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो जितना मैं घी का घोल बनाई थी घी और मैदा का, वो 5 रोटी के लिए परफेक्ट था। अब लास्ट में जो कटोरे में बचे हुए हैं इसे मैं हाथों से निकाल करके इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दी हूँ। ये देखिए इसके ऊपर हमें आटा की डस्टिंग नहीं करनी है और इसे समान भागों में कट करनी है। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से कट कर लिया है। अब इस तरह से हम हाथों से इसे रोल करेंगे और बाहर की तरफ जो है उसे अंदर की तरफ हम प्रेस करते जाएंगे, रोल करते जाएंगे। ये देखिए तो इस तरह से हमें रोल कर लेनी है और इसे खींच करके हम पीछे की साइड में एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए और हल्के हाथों से इसे प्रेस करते हुए हम इसे
अच्छे से इसकी एक लोई बना लेंगे। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा फोर्स लगा करके हमें प्रेस नहीं करनी है, हल्के हाथों से ही प्रेस करनी है। एक मैं और आपको दिखा दे रही हूँ, इस तरह से हम रोल कर लेंगे अंदर की तरफ प्रेस करते हुए। इसके बाद जो आखिरी पट्टी के जो कोना बचा होता है इसे हम खींच करके पीछे साइड में एडजस्ट कर लेंगे और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसकी लोई बना लेंगे। अब पहले और आखिरी जो पतले स्ट्रिप्स बचे हुए थे उसे मैंने एक साथ ज्वाइन कर दिया और सेम वे में इसकी भी हमें एक लोई बना लेनी है। तो ये देखिए, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हमने सभी की लोई बना ली है। अब हम एक कढ़ाई को गैस पर में चढ़ा देंगे और उसमें तेल डाल देंगे। तेल या घी जो भी आप चाहो डाल दो और इसे लो फ्लेम पर में हमें अच्छे से गर्म करनी है। ध्यान रखिएगा फ्लेम लो ही होना चाहिए। अब इस बीच में हम सारी लोइयाँ की पूरियाँ बना लेते हैं। तो ना ही बहुत ज़्यादा पतले हमें इसे नहीं बनानी है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटे। जिस तरह से आप पराठा बनाते हो ना, थिकनेस सेम आपको उस तरह की रखनी है। और इसे अच्छे से हम हल्के हाथों से ही बेलेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं बेलनी है, वरना जो इसकी लेयर्स होते हैं वो अच्छे से खुलेंगे नहीं। तो इस तरह से हमने बना लिया है। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा लेयरी बने हुए हैं। तो ये सारे पूरी मैंने बेल लिए हैं। अब तेल भी हमारा इस बीच में अच्छे से गर्म हो गया है। अब एक पूरी डाल देंगे और चाकू हाथ में ले लेंगे और धीरे धीरे से इसकी लेयर खोलते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। आप अगर चाकू से नहीं भी खोलोगे तो भी लेयर बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन चाकू से खोलने के बाद लेयर और ज़्यादा उभर करके आते हैं। तो ये देखिए, हल्के हाथों से ही चाकू से हमें इसे लेयर को खोलनी है। देख लीजिए आप कितने ज़्यादा लेयर आए हुए हैं, हम गिनती तो इसकी नहीं कर सकते, बट बहुत ज़्यादा लेयरी बने हुए हैं। ये देख लीजिए। तो अलटते पलटते हुए हमें इसे फ्राई करनी है। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हमें इसे नहीं करनी है। हल्का जब कलर चेंज होने लगे, देखिए, तो इस तरह से हमें इसे निकाल लेनी है। और इसमें लेयर में तेल बहुत ज़्यादा फंसे होते हैं, तो इस तरह से हमें एक स्ट्रेनर लेकर के इसके तेल को पूरी तरह से निकाल लेनी है। इसके बाद आप किसी भी पेपर या टिश्यू पेपर पर में रख दो जिससे तेल पूरी अच्छे से निकल जाए। अब सभी खाजा को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें चाशनी में डुबाते हम नहीं हैं, इसके ऊपर हम चाशनी को डालते हैं। तो ये देखिए, चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा चाशनी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि बहुत कम चाशनी की ज़रूरत होती है। क्योंकि लेयर्स बहुत ज़्यादा पतले हैं तो पूरी चाशनी ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाते हैं खाजा में और एक समान मिठास इसमें बनी रहती है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा लेयर है, काउंटिंग नहीं कर पाएंगे हम, जितने ज़्यादा लेयर है और कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लेयरी और आपने देखा ना कितनी आसानी से बन गए हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।